हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर इस समय हम बीपीएससी का जो आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है TRE 3.0, उसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आप सबको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये अगस्त में होना तय हुआ है और सितंबर तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है कि जब हमें बहुत कम समय था हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, तब लोगों ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, तब इतनी मेरिट आई गई है। तो इस बार तो पहले से बता दिया गया है कि भाई अगस्त में एग्ज़ाम लेना है, तो यानी कि यहाँ से जनवरी से लेकर के अगस्त तक का आपका पास टाइम है। आप जब जानते हैं इस बात को कि सफल वही विद्यार्थी होते हैं जिनकी तैयारी पहले से होती है। फॉर्म तो लाखों भरेंगे एज़ यूजुअल, फॉर्म तो जितने लोग जो भी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं फॉर्म तो वो सभी भरते हैं। डजेंट मैटर मेल फीमेल, हाउस वाइफ्स, वर्किंग नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स, एवरीवन फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो ले जाते हैं कुछ चंद लोग जो कि पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम इस चैनल पर क्या कर रहे हैं कि अभी हमने जीएस का पोर्शन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसके मिलते हैं और मेरिट निर्धारण में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट होता है ये वन लाइनर फॉर्मेट में होता है, तो आपको याद करने में, पढ़ने में बेहद आसानी होगी। एक तरह से कह लीजिए कि ये छोटे छोटे कार्ड्स टाइप का ये आपका है कि एक कार्ड पे आपके इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको रिविज़न करने में भी बहुत आसानी होगी। जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से दोस्तों कि रिवीजन भी आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ। मेरी पूरी मेहनत सिर्फ इसी बात की रहती है कि आपको आज कौन सा क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। ये 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं कई घंटों का सफ़र तय करती हूँ और उसमें पूरा यही रहता है कि भाई कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, आवश्यक हो और साथ में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और जब कभी आप ये मैसेज करते हैं कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए प्रैक्टिस सेट में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिले हैं, उस दिन हमारी जीत होती है, हमारी सफलता होती है। और आपका सिलेक्शन तो फिर पूछिए मत। जो है किसी भी गुरु, किसी भी टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है जब उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेक्शन स्टूडेंट्स का होता है और उससे भी ज़्यादा खुश उनका टीचर होता है। तो चलिए इसी भावना के साथ में हम अपना आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, उसमें से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यही है कि आप लोग जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, ये सारा कंटेंट और इसके साथ में जो भी और भी आवश्यक कंटेंट होता है वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होता है, तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिले। चलिए फिर हम अपने आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में नोबेल पाने वाले सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो फिजिक्स में सबसे पहली बार नोबेल जो है वो सीवी रमन को मिला था। उनको रमन प्रभाव के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा। फिजिक्स में बहुत पॉपुलर टर्म है ये रमन प्रभाव। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे वो सीवी रमन जी थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा, जो सबसे पहले नोबेल मिला था सीवी रमन जी को, और उसके बाद में जो है अर्थशास्त्र में नोबेल जो है सबसे पहले मिला अमर्त्य सेन जी को। अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे की तीनों क्षैतिज पट्टियों का अनुपात क्या होता है। हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, तीनों के अलग अलग कलर होते हैं। इनका अनुपात पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम में ये सब भी पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, ये भी पूछा जाता है। तो जो उसका अनुपात है वो ये है 1:1:1, मतलब तीनों जो है आपकी जो क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं वो सेम अनुपात में होती हैं, 1:1:1, 1:1:1। अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्या ये भी क्वेश्चन किसी का गलत होता है। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत होता है। और आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ऑनेस्टी से बताएं कि कितने लोगों का सही हुआ है या कितने लोगों का गलत हुआ है।
सही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है 100% रिजल्ट इसका भी नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन का भी 100% नहीं जाएगा, इसमें भी तमाम लोग हैं जो गलतियाँ कर जाते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है ये बहुत आसान से दिखने वाले बहुत फैमिलियर क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको पढ़ाना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनकी तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। जो तिरंगे में सबसे ऊपर जो आपका कलर होता है वो आपका गहरा केसरिया रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है? मैं बात कर रही हूँ जलीय राष्ट्रीय जीव की, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव या जलीय राष्ट्रीय जीव, वो डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी, सबसे पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? वो जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। आई होप कि आपको ये पता हो, नहीं पता हो तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मदुरई, मदुरई कहाँ स्थित है? ये टर्म ऐसे ही पूछा जाता है, ये शब्द रहेगा मदुरई और आपको बताना रहेगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में ज़्यादातर साउथ के ही जगहों के नाम दिए रहते हैं, मतलब हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेगा। क्योंकि अगर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तब तो आप फिर भी आपको जो है आसान होगा, लेकिन क्या होता है कि जब साउथ के ही ऑप्शंस रहते हैं तो वहाँ पर फिर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो। तो मदुरई जो है स्थित है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी अपने वीडियो में शामिल किया हुआ, जिसमें मैंने इंदिरा पॉइंट के और भी नामों का जिक्र किया हुआ था। ये कब मुझे एग्ज़ाम में कई जगह दिखता है, तो उसको जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार दिखते हैं उनको थोड़ा 2-3 बार वीडियो में डाला जाता है कि ताकि आपका ध्यान उस पर जाए। अगर आपको गलती से वो प्रैक्टिस सेट छूट गया हो और आप इसमें पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान इस प्रश्न पर जाना चाहिए। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा का है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। तो उसका जवाब है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पूर्वी समुद्री तट का नाम क्या है? ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट। अभी मैंने अपने वीडियो में पूर्वी समुद्री तट को शामिल किया है, एक साथ शामिल नहीं करना, अगले किसी वीडियो में पश्चिमी तट को शामिल करूँगी, अभी मैंने पूर्वी तट को शामिल किया हुआ है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट का नाम जो है कोरोमंडल तट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को पढ़ा है, तो और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर आपके सामने साफ साफ लिखे हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए, चाहे डायरी नाम से पढ़िए, लेकिन इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। वन लाइनर फॉर्मेट का वेरी इजी टू लर्न क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का आपका पढ़ाई करा, अध्ययन करा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? मतलब आपको एक ऐसे राज्य का नाम, एक ऐसे प्रदेश का नाम बताना है जिसकी सीमाएं आपको 3 देश से लगी होती हैं, नेपाल से भी लगती हैं, भूटान से भी लगती हैं और चीन से भी मिलती हैं। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, एक ही जगह ही है, सिक्किम। आपका सिक्किम में एक बहुत ही खूबसूरत, आपका जो सिक्किम है वो बहुत ही प्यारा आपका हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मतलब सिक्किम का जो सबसे मतलब सिक्किम के क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, जबकि बहुतायत पूछा जाता है कि सिक्किम में पाया जाने वाला दर्रा कौन सा है, और इसका जवाब होता है नाथुला दर्रा, जिसको मैं किसी वीडियो में भी अलग से शामिल करूँगी। अभी तो जनरली आपको बता दे रही हूँ। नाथुला दर्रा जो है वो चीन के बहुत ही समीप है, बहुत चीन की बॉर्डर लाइन के बहुत समीप है नाथुला दर्रा। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अगर दर्रा पूछा जाता है तो मैक्सिमम ये देखा जाता है कि नाथुला दर्रा ही पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर आपको जब आपको अपनी पसंद की जॉब मिल जाती है, आप सिलेक्शन पा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, तो सिक्किम ज़रूर घूमने जाइएगा। सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटोक, बहुत ही खूबसूरत जगह है। भारत में गैंगटोक एक ऐसा प्रदेश है, वहाँ मतलब एक ऐसी आपकी कैपिटल ऐसी जगह है
कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर आप घूम रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया था क्योंकि बहुत खूबसूरत सी जगह है। जब वो आपने जब पढ़ाते हुए जब ये शब्द आया तो वो जगह का जो है दिमाग में आ गया था, तो बस इसीलिए मैंने शेयर कर दिया। और साथ ही साथ में एक मोटिवेशन भी तो आपको चाहिए। नौकरी पाने के बाद करेंगे क्या भाई? नौकरी पाने के बाद कुछ तो घूमना फिरना करेंगे ना। अभी जम के पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए तो जम के पढ़ाई की जा रही है कि भाई जब नौकरी पाई जाए तो जम के घूमना फिरना भी किया जाए। तो घूमना है ये तो एक बार सिक्किम भी चला जाए, और उसके बाद अगर नाथुला दर्रा देखते हैं तो ये भी रहे कि भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमने सॉल्व किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है उसका नाम है हिमालय। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मतलब भारत जो ये भारत में मैं पूछ क्योंकि वर्ड का आंसर दूसरा है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील का नाम है वुलर झील। और अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं वीडियो में एक आध कोशिश करती हूँ कि दिवस भी शामिल करूँ। और दिवस पर मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगी, पूरा एक वीडियो सिर्फ इम्पॉर्टेंट दिवस पर लेकर के आऊँगी। अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को शामिल, एक या दो क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ है। तो जो विश्व खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में स्थित है? मतलब आपको एक महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश आपके स्थित हैं। ऐसे ही सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। तो इसका जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, बहुत ही ज़्यादा है, और आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, LCD, LCD इसका फुल फॉर्म, LCD तो आपने सुना होगा, आप सबके घरों में टीवी होगा, लैपटॉप होगा जो फ्लैट स्क्रीन का होता है। तो उसका फुल फॉर्म LCD तो आप बहुत बोलते हैं, LCD की टीवी है, ये है, LCD है, वो है, लेकिन LCD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, याद कर लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिक्स आपका इकोनॉमिक यहाँ पे जो है वो भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो वो 1969 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 और वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? आप जानते हैं कि वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदल गया है। योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पुराना प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी प्रश्नों का हमने पढ़ा है, हमने अध्ययन किया है, याद किया है। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को बार बार देखिए। आप मल्टीपल टाइम वीडियो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप वीडियो को चला दीजिए, वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देखिए। अगर आपके पास समय है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या टेलीग्राम से खुद अपनी नोट्स बनाइए, किसी भी फॉर्मेट पढ़िए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य इतना है कि आपको इसको पढ़ना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो ये आपसे कतई गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी जानकारी आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।